मित्रों, रामायण का एक अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना है। रामायण में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं और जानने की आवश्यकता भी है। यह कहानी है कि मित्रों, ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब श्री राम वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में राजा बनाए गए, वनवास से लौटते ही प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उस समय सभी अयोध्यावासी एवं राम रावण युद्ध के समय सभी सहयोगी एवं सभी देश के राजा महाराजा सभी लोग वहाँ पर राम का राज्याभिषेक देखने के लिए आए। किंतु बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि राम के परछाई श्री लक्ष्मण जी उस उत्सव में भाग नहीं लिए। इसके पीछे बहुत ही लंबा कहानी है। मित्रों, लक्ष्मण जी वनवास के अवधि में दिन रात प्रभु श्री राम और माता सीता के सेवा में लगे रहते थे। किंतु जब सबसे सुखद समय राम का राज्याभिषेक होने लगा, उस समय लक्ष्मण जी वहाँ उपस्थित नहीं रह सके। इसका कारण है कि वनवास के अवधि में ही लक्ष्मण जी जब पहला दिन वनवास का था, प्रभु श्री राम और माता सीता सोने के लिए गए, उस समय लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के उन लोगों का पहरा देने लगे। यही उनकी माता सुमित्रा ने उनको आदेश दी थी कि पुत्र लक्ष्मण, जब राम और सीता सोने लगे तो तुम वहाँ पर पहरा देते रहना। जब वो लोग खा लें और अगर कुछ बचे तब तुम खाना। दिन रात भैया को ऐसा सेवा करना, भाभी को ऐसा सेवा करना है कि वो लोग अयोध्या का याद भूल जाएं। तो लक्ष्मण जी अपने माता का आज्ञा मान करके और अपने स्वभाव से भी प्रभु श्री राम के दिन रात सेवा में लग गए। जब रात में लक्ष्मण जी सोने के लिए तैयार नहीं हुए, धनुष बाण लेकर पहरा पर तैयार हो गए, तो उस समय निद्रा देवी आई और लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, अब हम तुमको सोना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कहे कि हे निद्रा देवी, आप हम पर में इतना कृपा कीजिए कि हम सोएं नहीं, हमको माता का ऐसा आदेश है और मेरा ये कर्तव्य भी है, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता हूँ। सब दिन जगे रह करके दिन रात मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ। तो निद्रा देवी ने कही कि इसका एक ही उपाय है कि यदि तुम्हारे बदले कोई तुम्हारा निद्रा ले ले तो तुम जग सकते हो। 14 साल तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तो लक्ष्मण जी कहे कि हमारी पत्नी उर्मिला जो अयोध्या में है, आप उसके पास चले जाइए और उन्हीं से कहिए कि मेरे बदले में वो सोते रहें, मेरे बदले भी उर्मिला सोए। तो निद्रा देवी भी इस बात से प्रसन्न हुई। तब निद्रा देवी दूसरा बात कही कि लक्ष्मण, तो एक मेरा दूसरा भी शर्त है। तो लक्ष्मण जी कहे बोलिए, मैं वो भी मानूंगा। तो निद्रा देवी ने कही कि लक्ष्मण, जब वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद तुम अयोध्या लौटेंगे तो तुरंत तुमको सो जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी इस बात को मान लिए कि ठीक है, जब अयोध्या हम लोग लौट जाएंगे उसके बाद तो सब लोग रहेंगे, उसके समय अगर हम सो ही जाएंगे तो उससे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी इस बात को मान लिए थे। तो वही घटना घटी। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने लगा तो निद्रा देवी तुरंत लक्ष्मण जी पर सवार हो गए। अयोध्या आने के बाद सबसे मिलने के बाद तुरंत लक्ष्मण जी पर में निद्रा देवी सवार हो गई और लक्ष्मण जी जा कर के सो गए। और चूँकि 14 साल से लक्ष्मण जी सोए हुए नहीं थे, इतना गाढ़ा नींद हुआ कि राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में उनको कुछ पता ही नहीं चला, वे लक्ष्मण जी सोए ही रह गए। तो मित्रों, ये एक रामायण का अद्भुत घटना है। इस तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय